और आज बच्चों के लिए एजुकेशन टॉपिक उनके मेल का ही है। अभी समर वैकेशन आप सभी की चली हुई है। समर वैकेशन में सभी बिल्कुल रिलैक्स है। कोई अपने मामा के घर गया है, कोई नाना के घर गया है, सभी कहीं ना कहीं बिजी है। तो देखिए, ये सारी चीजें जरूरी है। हमें अपने नाना मामा के घर भी जाना होता है छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए, लेकिन अब देखिए इन समर वेकेशंस को हम कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको खेल खेल में ही गवा देते हैं। देखिए, खेल के साथ, फन के साथ, मस्ती के साथ हम कुछ सीख भी सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्मार्ट यूज, स्मार्ट वर्क। तो उसमें हम खेल भी लें, खुश भी रह लें, घूम फिर भी आए, किसी से मिल भी लें, और उसको बिल्कुल स्मार्टली अपनी वेकेशन को हम स्पेंड करें। तो देखिए, समर वैकेशन सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होती। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि समर वैकेशन हो गया तो मस्ती करनी है, लेट तक सोना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, स्कूल जाने की चिंता नहीं है, टाइम पे नहाना नहीं है, टाइम पे खाना नहीं है। तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मस्ती मस्ती है। इसका मतलब है अपने आप को बेटर बनाने का एक गोल्डन चांस होता है सभी के पास, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होती, स्कूल का होमवर्क नहीं होता ज्यादा। और बिल्कुल इस समय भी ऐसा होता है गर्मी का कि इसमें घर का काम भी ज्यादा नहीं होता है। इसको कैसे स्मार्ट बना सकते हैं फन आइडियाज के साथ, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कोई ना कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे नोट कर सकते हैं पॉइंट, हम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी स्कूल स्किल को इम्प्रूव करो। देखिए, स्किल कुछ भी हो सकती है। किसी की राइटिंग की हो सकती है, किसी की रीडिंग की हो सकती है, किसी की जो है कि इंग्लिश स्पीकिंग की हो सकती है। तो बहुत ही बढ़िया मौका होता है ये हमारे पास, एक महीने का, 45 डेज का। इसमें सबसे बढ़िया है कि हमें अपनी रीडिंग हैबिट बनानी चाहिए। हमें एक कोई बुक पढ़ें, कोई नॉवल पढ़ सकते हैं हम, अच्छा कोई जो है कि मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं। और हम एक दिन में पूरी ना पढ़े, उसको धीरे धीरे करके कुछ टाइम उसके साथ लगाएं। तो हमें पढ़ने की लगातार आदत पड़ जाएगी कि लगातार किसी भी टॉपिक को हम कैसे धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, हम अगर कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिल जाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। बच्चों को लिए बहुत ही जरूरी है आज के समय में इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए सभी को, इसकी नॉलेज। और ये प्रैक्टिस से ही आती है, तो इसके लिए भी यूट्यूब पे या कहीं और जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो करा सकते हैं, कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, घर पे बैठे बैठे आप कर सकते हो। तो इंग्लिश स्पीकिंग का मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ, क्योंकि फ्री टाइम है, अब हम इंग्लिश स्पीकिंग का काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। या कोई नया ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो। आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं, कोई कोडिंग सीख सकते हैं। देखिए, आजकल बड़ा जो है कि चलन है एआई का, एआई इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके लिए कोडिंग की जरूरत होती है, तो वो कोडिंग आप सीख सकते हैं, बेसिक्स उनके। कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हैं कि पब्लिक में कैसे बोलना होता है, कोई मंच के ऊपर कैसे बोलना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप घर बैठे अपने यूट्यूब से सीख सकते हैं। इससे आपका मनोरंजन भी होगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। तो इस तरह की हम छोटी छोटी स्किल्स है जो अपनी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद देखो, माइंड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। माइंड को एक्टिव अगर नहीं रखोगे आप इन समर्स में, एक महीने तक बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, तो फिर आपका माइंड भी जो है कि कहीं ना कहीं रेस्ट पोजीशन में चला जाता है, उसमें जो है क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो उसको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। और हमेशा कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमेशा जब भी आप फ्री होगे, दिमाग को रेस्ट दोगे, तो वो कुछ ना कुछ शैतान नहीं सूझेगी आपको, कोई शरारत करोगे, कहीं ना कहीं कुछ पंगा हो। तो इसलिए उसको थोड़ा सा एक्टिव रखो। और एक्टिव रखने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, मैथ्स। मैथ्स के नाम से बहुत सारों के तो जो है कि ये लगता है कि मैथ फिर से आ गया। मैथ की नहीं कह रहा मैं कि आप अपने जो बुक है उसको पढ़ो, आप कोई पजल सोल्व कर सकते हो। आप एक सुडोकू आता है, अखबार में आता है, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, तो लास्ट में एक कॉलम होता है, उसके अंदर 1 से लेकर 9 तक संख्या ऐसे भरनी होती है, 1 से 9 तक ऐसे ही, और एक ब्लॉक में भी 1 से 9 तक ही आनी चाहिए, और कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपकी जो माइंड है वो बहुत एक्टिव होता है। वो बहुत अच्छी सुडोकू अपने मेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया है।
आप उसमें सोचोगे आपका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। आप सिर्फ जब तक उसको सोल्व करोगे तब तक आपका माइंड वहीं पे रहेगा कि इसमें कितनी काउंटिंग आ चुकी है, कौन सा रिपीट तो नहीं हो रहा है कोई। तो आप बिल्कुल सुडोकू हो गया, कोई पजल गेम की टाइप में जो होते हैं आप उनको सोल्व कर सकते हैं। इससे आपकी मेंटल जो है कि एक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा जो है कि सबसे जरूरी है करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में है आजकल, ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हम न्यूज़पेपर पढ़ें सुबह सुबह डेली। और बच्चों को कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े। चाहे आपको शुरुआत में बोरिंग लग सकता है वो, लेकिन आपकी जो है कि उससे बहुत बढ़िया डिक्शनरी के ऊपर अच्छी पकड़ हो जाएगी, आपका शब्दकोश बहुत बढ़िया हो जाएगा। और करंट अफेयर्स भी आप उससे अपडेट रहेंगे। तो डेली आप नोट्स भी बना सकते हैं, कॉपी में कोई नई चीज़ आपने अखबार में पढ़ी है, कहीं से पढ़ी है, आप उसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे बढ़िया नए वर्ड सीख सकते हैं। मुझे याद है जब हमारी छुट्टियां होती थी तो हमारे पिताजी हमें कहते थे कि डेली 5 इंग्लिश के वर्ड याद करने, 5, सिर्फ 5। डिक्शनरी में से ले लो, बुक में से ले लो, सिर्फ 5 वर्ड लिखने हैं, उनका मीनिंग और उनका थोड़ा सा यूज किसी सेंटेंस में करके। ये 5 वर्ड अगर हम डेली के डेली, तो 30 दिन में हम कितने हो जाएंगे, 150। डेली अगर हम 5 करते हैं तब की बात है, तो हम 150 नए शब्द सीख जाएंगे, 150 नए शब्दों का यूज सीख जाएंगे कि कहाँ पे यूज होते हैं वर्ड्स। तो ये छोटी सी चीज है, 5 में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 वर्ड लिखने हैं, उनको समझ लेना है, एक बार में समझोगे याद रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छी आदत है। माइंड भी एक्टिव रहेगा और आपको नई चीज एक सीखने को मिलेगी, आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। उसके बाद आता है देखिए हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दें। मैं तो घूम फिर के फिटनेस हेल्थ के ऊपर ही ले आता हूँ। तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। खास तौर पे हम छुट्टियों में बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, कुछ भी मिल गया खा लिया। टाइम पे उठना नहीं है, टाइम पे सोना नहीं है, रात को लेट तक मोबाइल देख रहे हैं या हंसी मजाक मस्ती चल रही है। तो ये चीजें हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, बैड हैबिट्स डेवलप होती हैं, फिर हम जब स्कूल जाने लगेंगे तो हमें दिक्कत करेंगे। इसलिए हमने अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। सुबह टाइम पे उठना चाहिए, चाहे छुट्टी हो, चाहे संडे हो, चाहे कुछ भी हो, सुबह टाइम पे उठे। बहुत सारे बच्चे संडे को लेट तक सोते रहते हैं कि आज संडे है, आज मुझे कोई कुछ नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं आज लेट तक सोऊंगा, 8 8 9 9 10 10 बजे तक नहीं। तो ये बहुत ही गंदी आदत है। आपको सुबह चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो, आपको सुबह टाइम पे उठना है, 6 बजे उठो, 6 बजे उठ के अपना मॉर्निंग वॉक करो, वर्कआउट करो। अभी सभी ने वर्कआउट किया है, जैसे अपने दादा दादी के साथ या नाना नानी के पास हो तो उनके साथ थोड़ा सा घूम लो बाहर। तो बड़ा ही मजा आता है, आनंद आता है। कोई किसी का कोई फेवरेट गेम है, कोई स्पोर्ट है, वो कर लो। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करो, योगा करो। मॉर्निंग का रूटीन जरूर होना चाहिए, चाहे छुट्टियां हैं लेकिन मॉर्निंग का रूटीन आपका जरूर होना चाहिए। उसके बाद जंक फूड से दूर रहना है। छुट्टियों में अक्सर क्या कहते हैं, माँ बाप भी कह देते हैं कि बच्चों की छुट्टियां हैं, आज ये मंगा लेते हैं, आज वो मंगा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज गोलगप्पे खा लेते हैं, आज पिज्जा खा लेते हैं, आज बर्गर खा लेते हैं। तो ये जंक फूड जो होते हैं ये हमारी जो है कि एडिक्शन को बढ़ाते हैं, हम इनके प्रति एडिक्ट हो जाते हैं। अगर हमने एक दिन बर्गर खा लिया तो आप सोचो, देखो ना कि आपको डेली बर्गर खाने का मन करेगा। आपने पिज्जा खा लिया तो आपका बार बार पिज्जा खाने का मन करेगा। तो ये ऐसे जंक फूड होते हैं कि ये आपको एडिक्टिव बना देते हैं उसको, और आपकी हेल्थ के लिए बड़े ही नुकसानदायक होते हैं। इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैलोरी होती है इसके अंदर। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो भी सिंपल वाला, जो कि हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको बढ़ाता है। इसलिए हमें जंक फूड से दूर रहना है। अपने लिए हेल्दी स्नैक्स घर पे बनवा सकते हैं। हम सुबह सुबह भीगे हुए चने खा सकते हैं, उबले हुए चने खा सकते हैं, मूंग दाल खा सकते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया। एक हमें प्रोटीन भी मिलेगा उससे और पेट भी भरा रहेगा। मीठा कम खाना है, बहुत सारे बच्चे मीठा बहुत खाते हैं। मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नेचुरल जो स्वीटनर होते हैं हमारे उनका यूज करो। और दूसरा देखिए, उसके बाद क्या होता है कि हमने सुबह उठ के एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, दिन में भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम घर के छोटे छोटे काम होते हैं उनमें अपने घर वालों की हेल्प कर सकते हैं। देखिए, जो जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, जो 6 7 8 9 में है या 10th में है, तो वो कुकिंग सीख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कल परसों अमित भाई बता रहे थे कि कुकिंग सभी को आनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, कुकिंग सबको आनी चाहिए। आप शुरुआत में
आपको थोड़ा सा ये हेडेक लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया स्किल है और इसमें मजा भी आता है। आप कभी भी अगर टेंशन में हो, कोई स्ट्रेस हो, तो आप कुकिंग करो, आपकी स्ट्रेस ब्रस्ट हो जाती है। तो आप थोड़ा कुकिंग सीखें, अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाएं, थोड़ा बहुत उनके साथ, अगर बना नहीं सकते हैं तो देखें कम से कम, या छोटे मोटे काम कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अपने रूम की सफाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके रूम बिल्कुल बहुत बढ़िया चकाचक रहते हैं, जिनकी सारी बुक्स एक जगह रखी मिलेंगी, अलमारी में सेट मिलेंगी, बैग अपनी जगह पे मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल जगह पे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। तो ये हमें अपने जो हमारा रूम है उसको हमें क्लीन रखने की आदत डालनी चाहिए। और अब छुट्टियों से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, हमें बिल्कुल फ्री टाइम में अपने रूम की सफाई करनी चाहिए, अपनी अलमारी का, अपना बैग को साफ करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें अनवांटेड इकट्ठी हो जाती है बैग में, पता भी नहीं चलता, कोई कागज का टुकड़ा है, कोई डस्ट है, कोई कुछ है, कोई हमने जो है कि कागज फाड़ के बैग में डाल लिया, तो धीरे धीरे गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो अपनी अलमारी को, अपने बैग को साफ करें, अपने रूम को साफ करें, अपने बेड को, जो हमारी बेड शीट है उसको बिल्कुल सेट करें। आपकी चेयर कहाँ है, आपकी स्टडी टेबल पे कोई एक्स्ट्रा बुक तो नहीं पड़ी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आप करके देखोगे तो आपका रूम बहुत बढ़िया लगेगा, आपका खुद भी मन करेगा वहां पे रहने के लिए। और देखिए, पेरेंट्स की हमें छोटी छोटी जो है कि हेल्प हमने देनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी आदत है। छोटी, जो छोटा सा काम, कोई सामान पकड़ा सकते हैं हम, छोटे छोटे से, बिल्कुल आपने ज्यादा ये नहीं कि आप किसी से चोट खा लो, कोई अपने जो है कि ज्यादा ऐसे काम नहीं करने, लेकिन छोटे छोटे जो आप कर सकते हो इजीली, वो आपको करने चाहिए। और देखिए उसके बाद हमने कुछ क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, इससे हम क्या है कि इधर उधर हमारा दिमाग शैतानियों की तरफ नहीं जाता। तो क्रिएटिविटी में हम क्या कर सकते हैं, सबसे इजी है पेंटिंग। सबको इंटरेस्ट आता है इसमें, सबको अच्छा लगता है पेंटिंग करना। आप पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन पेंटिंग ये नहीं कि आपने कहीं से नकल मार ली, अपनी दिमाग में जो चीजें आपके में आ रही हैं उसको आप कागज के ऊपर ट्रेस करने की कोशिश करो, कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, कैसा होना चाहिए आपके आसपास का नेचर, कैसी होनी चाहिए, उसको आप उस ड्राइंग के ऊपर ड्रा करो, पेपर के ऊपर ड्रा करो, उसमें कलरिंग करो, तो उससे आपको एक अलग ही मजा आएगा। और फिर आप देखेंगे कि देखो, मैं सोचता हूँ उसका कैसा, ये इस तरह का बनता है। हम जब छोटे छोटे थे तब हम बनाते थे, कहीं झोपड़ी बना दी, कहीं पेड़ पौधे बना दिए, कहीं फूल वाले पौधे बना दिए, कहीं हैंडपंप बना दिया, और फिर उनको कलरिंग करते थे। तो वो मतलब एक दिमाग में ऐसी चीजें थी कि इस तरह का हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो ग्रीनरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है हमेशा ही। दूसरा जो है कि आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं। आप जो मौसम है, बरसात का मौसम आने वाला है, तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, आप अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ अपने खेत में चले जाओ, खाली जगह है, कोई प्लॉट है, कहीं ऐसी जगह है, कोई सामूहिक जगह भी हो सकती है, कोई जंगल भी हो सकता है, वहां पे आप प्लांट लगाइए कोई, और उस प्लांट में डेली पानी डालिए। आपको बहुत बड़ा जो है कि सुकून महसूस होगा, और एक लगाव उस पौधे से आपका हो जाएगा। आपको डेली मन करेगा कि मैं इसके साथ बैठूं, थोड़ी देर पानी डालूं। डांसिंग कोई सीख सकता है, डांसिंग कर सकता है, अगर किसी को डांस सीखने का शौक है, कोई म्यूजिक का किसी को शौक है तो म्यूजिक सीख सकता है, जो पसंद हो उसको टाइम दो। समर्स का मतलब, समर्स वेकेशन का मतलब यही है, ये नहीं कि आप शरारत करते घूमते रहो इधर उधर, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो देखिए, अपने वेकेशन के दिनों को आप स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक बना सकते हो। आजकल मोस्टली स्कूल के जो स्कूल हैं वो स्क्रैप बुक का काम देते हैं, कि आप छुट्टियों में जो कुछ कर रहे हो उसका जो है कि आप अपना स्क्रैप बुक बना सकते हो। या आजकल तो बच्चे बड़े एडवांस हैं, व्लॉग बनाने लगे हैं, यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे भी डालते हैं। लेकिन देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप उन्हें स्क्रीन से दूर ही रहना चाहिए। आपके लिए स्क्रीन नहीं है अभी, अभी आप मोबाइल के चक्कर में, व्लॉग बनाने के चक्कर में आप उसके नेगेटिव इफेक्ट की तरफ ज्यादा जाएंगे। तो आप अपना स्क्रैप बुक बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, अपना जो है कि डांसिंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये सारी चीज। और हर हर वीक, हर सप्ताह एक नया चैलेंज सेट करना है। और चैलेंज कुछ भी हो सकता है, कि मुझे एक सप्ताह में ये चीज करनी है, मुझे एक सप्ताह जीरो स्क्रीन टाइम रखना है, मुझे मोबाइल या लैपटॉप या टीवी देखना ही नहीं है। आप एक सप्ताह का चैलेंज ले सकते हैं, छोटे छोटे चैलेंज है,
पानी पीने का ले सकते हैं कि मुझे अपना जो पानी है, मेरे मुझे जितना पानी पीना है वो पानी मुझे 1 सप्ताह लगातार कंप्लीट करना है, डेली की डेली, याद करें। तो इस तरह की छोटे छोटे चैलेंज आप लोगे, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और आप में अच्छी आदत भी डेवलप करेंगे। अब देखिए, नए लोगों से जुड़ना। अब बहुत सारे, ज्यादातर बच्चे समर वेकेशंस में जाते हैं, कोई अपने चाचा के चला गया, कोई बुआ के चला गया, कोई मामा के चला गया, कोई नाना के चला गया, कोई गाँव में चला गया, कोई। तो नए लोगों से जुड़ना भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। अपने कजन्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ बातें करो, बैठो। जो गांव में जा रहे हैं उनको खेतों में जाना चाहिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। आप बहुत बढ़िया एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। और यहाँ भाग दौड़ भरी जिंदगी से जो शहरों से खास तौर पे गांव में गए हैं, उनको तो थोड़ा सा वहाँ घूमना फिरना चाहिए, गाँव में खेतों में खास तौर पे। आप देखोगे कि वहाँ का अलग ही माहौल है, वहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किस तरह से जो है कि एक नेचर है आपके चारों तरफ। अब शहरों में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट दिखाई देते हैं, फैक्ट्रियाँ दिखाई देती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती है। ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। आप वहाँ जाइए, कुछ 1-2 घंटे रुकिए, ठहरिए। और जब हम छोटे छोटे होते थे तो पेड़ों पे चढ़ के ही खेला करते थे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप पेड़ों पे चढ़ो कहीं गिर के चोट लगवा लो, लेकिन फिर भी आप उनके नजदीक जाओ, उनको महसूस करो। जो एक नेचुरल सुबह की ठंडी हवा होती है, पेड़ों की ठंडी छांव होती है, उनको उसको महसूस करो। तो ऑनलाइन जो समर कैंप भी बहुत सारे चलाते हैं लोग, लेकिन ऑनलाइन से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने स्क्रीन से अवॉइड ही करना है, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में आप लग जाओगे, आपकी आंखों के लिए भी ठीक नहीं है, और उसमें आप ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो ऑनलाइन समर कैंप वगैरह चलते रहते हैं, आप उनको किसी समर कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी बहुत बढ़िया होती है। आप जैसे अब किसी रिश्तेदारी में गए हैं, गाँव में गए हैं, सारे बच्चे इकट्ठे हैं, तो आप ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करो, आपस में डिस्कशन करो किसी टॉपिक के ऊपर। और डिस्कस जब हम किसी टॉपिक के ऊपर आपस में बातचीत के माध्यम से करते हैं, वो हम लाइफ में कभी भूलते नहीं। आप कभी इस चीज को आजमा के देखना, जो चैप्टर आपको, जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा, उसको आप किसी के साथ डिस्कस कर लो। कुछ बातें वो बताएगा, कुछ आप बताओगे, आपस में बातचीत करोगे तो वो कभी भी नहीं भूलोगे आप। मेरा भतीजा है, मैं वो पढ़ाई कर रहा है आईआईटी की, तो मैं अक्सर उसको कहता हूँ कि आप अमित से डिस्कस किया करो। अमित पूरा टाइम भी देता है, वो अक्सर ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो उसको समझ नहीं आ रहा। और उसका बेनिफिट इतना जबरदस्त देखने को मिला है कि वो जब डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं और फिर वो कभी भूलते नहीं। तो ये जो हम एक ग्रुप स्टडी होती है, या ग्रुप में हम जो बातचीत के माध्यम से पढ़ाई के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, वो हम कभी भी नहीं भूलते, वो हमेशा याद रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। फन के साथ लर्निंग, हम मस्ती भी कर लेते हैं, लर्निंग भी हो जाती है, सारे काम होते हैं। तो देखिए, हमें अपनी छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना है, आवारागर्दी में, शैतानियों में, शरारतों में नहीं करना है। उसको हमने बिल्कुल एक स्मार्ट तरीके से यूज करना है, मस्ती के साथ, फन के साथ, और बढ़िया ढंग से, और सीखना है कुछ ना कुछ। तो ये 4 सप्ताह की हमारी छुट्टियां होती हैं, हम इसमें छोटे छोटे वीकली गोल बना सकते हैं, और उन गोल्स के को हम अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी आदतें डेवलप होंगी। तो हमेशा याद रखना चाहिए, अच्छी आदतें छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती है, बहुत सी ये लगेगी कहने में ये कोई काम है, लेकिन आपके फ्यूचर को बहुत स्ट्रांग बनाती है। अगर आप में एक छोटी सी अच्छी हैबिट डेवलप होगी, सुबह 6 बजे उठने की, जल्दी उठने की, वो सोचो आपको लाइफ टाइम कितना फायदा मिलेगा उससे। आपको जिंदगी के डेली के 3, 2, 3, 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन जो 8 बजे तक सो रहा है, उसने अपने वो 4, 5, 2, 3 घंटे जो है कि वेस्ट कर दिए सोने में। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो है कि रात को 11 बजे सो रहे हो, सुबह 8 बजे उठे हो, आप रात को 9 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। तो बहुत ही सुबह का टाइम अगर हमने बचा लिया, तो हम पूरा दिन हमारा बहुत बढ़िया चलता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। कभी भी काम को किसी को कल के लिए मत छोड़ो कि कल करूंगा इसको, कल कभी नहीं आता। कल जिसने ये कह दिया ना मैं इस काम को कल करूंगा, उसका काम कभी होगा ही नहीं टाइम। उसका बर्डन बढ़ेगा, आज का काम उसने कल पे छोड़ दिया, कल नया काम आ जाएगा, तो 2 दिन का काम हो गया, फिर ऐसे ही तीसरे दिन का हो गया। तो फिर क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ती है कि मेरा तो ये भी रह गया, मेरा मैथ का काम रहेगा, मेरा साइंस का काम रहेगा। कोशिश करो कि आज का काम अभी, अब का काम अभी अपना खत्म कर ले। मुझे याद है, मेरे मामा का लड़का हमारे साथ रहता था, राजवीर।
अभी नेवी में नौकरी करता है। उसकी एक इतनी जबरदस्त क्वालिटी थी कि वो स्कूल से आने के बाद अपनी ड्रेस चेंज करके खाना भी नहीं खाता था। सबसे पहले होमवर्क करना उसने, चाहे कुछ भी हो रहा हो। मतलब उसकी एक नेचुरल एक थॉट थी कि मुझे, मतलब उसको ये था कि जब तक काम पेंडिंग है उसको खाना खाने का मन ही नहीं करता। वो खाना तब खाता था जब अपना काम पूरा कर लेता था। खेलता तब था जब वो अपना काम पूरा कर लेता था। और बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ाई में, बहुत बढ़िया मार्क उसके आते थे। तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आती बैग फेंक दिया कि बाद में देखेंगे, फिर सोचेंगे कल की छुट्टी है कल देखेंगे, संडे की छुट्टी है संडे को देखेंगे। और फिर करते करते शाम हो जाती है, फिर ये लगता है सुबह स्कूल जाना है, अब इतना काम कैसे करूं। इसलिए टाइम को मैनेज करो, टाइम पे उस टाइम को फ्री करके अगर आप खेलोगे, उस अपने होमवर्क को खत्म करके आप खेलोगे, तो आपको खेलने में भी मजा आएगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है। और अगर आपका काम पेंडिंग है और आप खेल रहे हो, तो आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा, मुझे काम भी करना है, मुझे जाके काम करना है, होमवर्क करना है, मेरा होमवर्क है। इसलिए टाइम मैनेज करो कि आपने कौन सा काम कब करना है, और उस टाइम पे उसको कंप्लीट कर दो। तो बहुत बढ़िया, फिर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और बहुत बढ़िया एंजॉय करोगे। तो अपनी समर वेकेशंस को फन और फिटनेस और लर्निंग के साथ करना है, ना कि इसको आपने बेकार करना है। तो ये आज का मेरा छोटा सा टॉपिक था। मुझे ध्यान आ गया कि बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो इसी के ऊपर कोई बात कर ली जाए, क्योंकि आज अमित अवेलेबल नहीं थे, अमित कहीं बाहर है। तो कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है, या आप अपनी छुट्टियां कैसे बिता रहे हो, उसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहता है, तो आपका स्वागत है, आप बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक वाला। तक्ष के पास चलेंगे हम, तक्ष बड़े ध्यान से सुन रहा है। तक्ष अनम्यूट करके बताइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ वक्त अपनी समर वेकेशन आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो? सर दादाजी के घर पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या क्या सीख रहे हो, क्या आप एक्टिविटी कर रहे हो आजकल? सर स्पोर्ट्स की और स्कूल का होमवर्क। स्पोर्ट्स में क्या क्या करते हो आप, गांव में क्या खेल खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो, वेरी गुड। तो कोई भी खेल हो सकता है। आजकल तो गांव में भी क्रिकेट हो गया, कोई भी गेम आप कर सकते हैं, हमारे टाइम में कहाँ क्रिकेट हुआ करती। चलो बहुत बढ़िया दक्ष। तो अब कैसा महसूस कर रहे हो आप दादा दादी के साथ? आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करो एक बार, म्यूट हो गए। ये सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे दिल्ली से तो। हाँ, दिल्ली से जो गए हैं, देखिए दिल्ली में तो भागा दौड़ है, आपको वहाँ थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और कोशिश करो अपने खेतों में जाओ, अपने दादा के साथ जाओ कहीं, जो है कि अगर आपके गांव में अवेलेबल है, कोई जंगल है, कोई मंदिर हो सकता है जहाँ पे जाके थोड़ा रिलैक्स मिले, तो ऐसी जगह पे जाके आप घूमो फिरो देखो, बहुत बढ़िया आपको महसूस होगा, स्ट्रेस फ्री रहोगे। और अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहो, ये नहीं कि कल करूंगा कल करूंगा, ऐसे करते करते पूरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, कल नहीं आएगा कभी। तो अपना रूटीन बनाओ कि मुझे डेली इतना काम करना है, ताकि वो लास्ट तक कंप्लीट हो जाए। थैंक यू दक्ष, बहुत बढ़िया। अभी हम लक्ष्य के पास और चलेंगे। लक्ष्य भी गांव में जो है कि छुट्टियां मना रहा है। लक्ष्य अनम्यूट करो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसी चल रही है छुट्टियां आपकी? बढ़िया। बहुत अच्छी चल रही है। तो पढ़ाई तो करनी नहीं, बुक तो लेके ही नहीं गया, ये तो अपनी मस्ती में अलग ही है? ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ अपनी बुक जो है कि उसकी दीदी की बुक है, उनमें से कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। और शरारत नहीं करनी है। शरारत देखिए इतनी ही ठीक होती है जो जायज होती है बच्चे के लिए, उससे ज्यादा नहीं। आपने थोड़ा सा चीजों को सीखना है। दादा दादी के पास जाके बहुत कुछ आप सीखोगे, जो आपको कभी सीखने को कहीं नहीं मिलता। बाबा के साथ सुबह खेत में जाओ। बाबा तो सुबह खेत में जो है कि 4-5 बजे चले जाते हैं, तो सुबह जल्दी उठो, उनके साथ खेत में जाओ, फसल देखो। अब तो खैर फसल तो कुछ नहीं होगी, खाली है खेत इस टाइम। ट्यूबवेल पे मौका लगे तो नहाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको एंजॉय करो, देखो लाइफ। आप सुबह जा सकते हैं, अपने सुबह की अपना दौड़ है उधर जा सकते हैं। तो ये ट्राई करो बिल्कुल। और सुबह एक्सरसाइज टाइम पे उठना है, एक्सरसाइज करनी है। आज एक्सरसाइज आपने लेट ज्वाइन करी थी, जब मैट की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी।
और कल मुझे दिख रही थी, लेकिन पहले, उससे पहले 2 दिन से आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ये रूटीन नहीं टूटना चाहिए कहीं भी हो जाए। बहुत बढ़िया। मंजीत के पास चलेंगे, बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव लड़का है ये, और बहुत बढ़िया इसका मेंटल ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुड मंजीत, मॉर्निंग आप सर। बताओ अपनी समर वेकेशन को कैसे स्पेंड कर रहे सर मैं अभी नानी के यहाँ पे आया हूँ। हो? वेरी गुड। तो यहाँ क्या करते हो तो आप? अभी मैं सुबह उठ के सुबह उठ के मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ। वेरी गुड। पढ़ने का कितना टाइम लगाते हो, पढ़ने को गाना। कितना टाइम पढ़ाई पे लगाते हो? सर 1 घंटा। 1 घंटा, बहुत बढ़िया। तो ऐसी चीजें सीखनी है कि पढ़ाई का 1 घंटा हो गया, उसके अलावा भी हम मस्ती करते करते भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैंने जैसे बताया, न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई ड्राइंग बना लो, उसमें आपकी मस्ती भी हो जाएगी, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, और आपको पढ़ाई भी। या फिर आप इंग्लिश के वर्ड जो मैं बता रहा था, डेली के डेली 5 6 10 वर्ड यूज पढ़ो, उनका मीनिंग सीखो, और उनको उनके सेंटेंस बनाना सीखो। इंग्लिश स्पीकिंग का आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के कर सकते हो। बेसिक से स्टार्ट करते हो, बहुत बढ़िया सिखाते हैं, मैंने 1 2 वीडियो देखी। तो बहुत बढ़िया मंजीत, वेरी गुड। और कोई बच्चा? राधिका, राधिका के नोट्स अभी बन ही रहे, बहुत सिंसियर लड़की है। वेरी गुड राधिका, अनम्यूट करो एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्या नोट्स बनाए आपने, वही पढ़ के बता दो, मेन मेन हेडलाइन। सर मुझे आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, थैंक यू। अभी तो मैं समर कैंप कर रही हूँ, मम्मा ने किया हुआ है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं तो माइंड फ्रेश रहता है, मजे आते हैं। वेरी गुड। हाँ, मैं कहीं देख रहा था कल, शायद पता नहीं यू उसमें था, इंस्टाग्राम पे भी कहीं आपके स्कूल का वो चल रहा था, उसमें बच्चे बाथ टब में 6 7 बच्चे सर थे। पूल पार्टी हुई थी, हर सैटरडे को होती है। तो आपका तो बहुत बढ़िया है, आपको तो रेडीमेड जो है कि मिला हुआ है। आप तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ मस्ती करो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है, और अच्छी चीजें सीखनी है, और जो आपके छोटे भाई बहन है उनको भी सिखाना है। थैंक यू राधिका। अभी हम भारती के पास और चलेंगे, आज उन्होंने वर्कआउट भी बहुत बढ़िया कराया है, और नानी के घर गई हुई है। वो अपना कैसे टीम बनाए हुए हैं, उनसे और बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भारती, बहुत बढ़िया वर्कआउट था। और थैंक यू सर। क्या आप कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, कैसे आपकी दिनचर्या है? सर मैं मतलब अपनी पढ़ाई का सामान यहाँ पर लेकर आई थी। यहाँ पर टाइम मिलता है तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ, और जो क्लासेस लेती हूँ उसकी तो अभी छुट्टियां हैं। तो मेरे जाते ही मतलब छुट्टियां, स्कूल खुलते ही पेपर हैं, तो पढ़ने के लिए यहाँ पर लाई हूँ, और रोज एक्सरसाइज करती हूँ। वेरी गुड, और बहुत बढ़िया। नाना नानी के साथ बहुत मजे आ रहे हैं इधर। बहुत बढ़िया। देखिए, वहाँ तो खेतों में रहना है, एक डबल बेनिफिट है आपको। वहाँ खेतों में स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है, खेतों में रहते हैं तो बहुत बढ़िया वहाँ का वातावरण है। तो ऐसे ही अपनी डेली का रूटीन बना के रखना है, पढ़ाई का भी, एक्सरसाइज का भी। और मौका मिले तो बाहर खेतों में भी अपने नाना नानी के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक। और दिनेश, आपके साथ कोई गुड़िया है या कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा। शायद ये वो है अपने कोमल, क्या नाम है उनका? हाँ, ये गुड़िया ही है जी, गुड़िया लगती है। अब क्या करें, हाइट से तो गुड़िया ही है। कोई बात नहीं, बहुत ऐसा कुछ नहीं होता, जो नेचर ने जो दे दिया, भगवान ने दे दिया, वो सब कुछ परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती। ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारी मैडम थी जसलीन कौर जी, आपने देखी हो, उनकी हाइट वैसे कम थी, लेकिन इतनी इंटेलिजेंट ऑफिसर है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है कि हाइट से ही आपको जो है कि देखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी क्वालिटी हर किसी में होती है। तो और बच्चे मुझे काफी सारे आज दिखाई दे रहे थे। जीत से हमारी बात हो गई है, नीलांजना से बात करेंगे एक बार। नीलांजना शायद फोन पे बिजी है।
तक से भी बात हो गई है हमारी। जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको आप इसको है छोटी छोटी सी बातें, लेकिन आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जी, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक सर का अच्छा था। बच्चों के बारे में, वैकेशन चल रही है बच्चों की, उस बारे में अच्छा बताया सर ने। सभी टॉपिक बढ़िया थे, सभी पॉइंट्स अच्छे से बताए हैं, बच्चों को कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी पेरेंट्स के बारे में, कि पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए समय देना चाहिए। उनको पूछना चाहिए क्या वो चाहते हैं, क्या उनके मन में है, क्या वो कुछ नया करना चाहते हैं। देखिए बच्चे हैं, ये एक कोरे कागज है। बिल्कुल ये सच बात बताई है सर ने, जैसा आप लिखोगे वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी होती है, वो टाइम निकाल के बच्चों के पास बैठे, थोड़ा उनका समय दें। वो क्या चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। काम तो सभी करते हैं, ड्यूटी भी है सभी के पास, अपने पर्सनल काम भी है, सभी के इधर उधर के काम भी देखने पड़ते हैं। लेकिन बच्चे जो अगर वो दबा लेते हैं चीजें, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों में ढूंढते हैं फिर। तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ सबसे पहले दोस्त बन के रहो आप। भाई उनको टाइम दो, थोड़ी देर आके उनके पास बैठो, कैसा आपका दिन रहा, क्या आपने कुछ नया किया, क्या आपने कुछ नया सीखा आज बुक से, अपनी उसमें एजुकेशन से, या आप स्कूल से क्या कुछ नया क्रिएट करके आए हैं, क्या बच्चा पढ़ के आया है। तो बिल्कुल पेरेंट्स का ये मुझे लगता है कि आधा घंटा घंटा पेरेंट्स को देना चाहिए। वो हर जगह टाइम देते हैं, ड्यूटी में भी देते हैं, एजुकेशन में भी देते हैं, या कहीं वर्कआउट में भी बिल्कुल बिजी रहते हैं शेड्यूल। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल पेरेंट्स को भी बच्चों को अपना टाइम देना चाहिए, बिल्कुल, बहुत कुछ बढ़िया। टाइम निकाल। देखिए, बच्चों को टाइम देना जरूरी है। और बच्चे देखिए, मैं ये कहता हूँ 5 साल तक का जब बच्चा है तो आप उसको थोड़ा सा कि लाड प्यार से बहला फुसला के आप उसको समझाएं। और 5 5 साल के बाद और 15 साल तक बच्चे को थोड़ा सा सख्ती से आप पेश आ सकते हैं। लेकिन 15 साल के बाद आप सख्ती नहीं करनी चाहिए। 15 साल के बाद आपको उनसे बातचीत करके बातें समझनी चाहिए, बतानी चाहिए। नहीं तो 15 साल के बाद अगर आप सख्ती करोगे तो विरोध होने लगेगा, और वो विरोध देखना एक दिन बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। तो ये छोटी बहुत बढ़िया पॉइंट है कि हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल, इसको जो है कि सभी को अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आज का हमारा डिस्कशन रहा, बहुत बढ़िया टॉपिक था। कोशिश की है कि मैंने आपको ठीक ढंग से बता पाऊँ, क्योंकि देखिए आपके समय में और हमारे समय में थोड़ा सा फर्क है। जब हमारी समर वेकेशन होती थी तो हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आपके पास है। आप ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई क्लास ले सकते हैं। जैसे भारती की क्लास चलती है, लेकिन वो छुट्टियां हो गई हैं। तो आप ये सारी चीजें अवेलेबल है। हमारे पास तो कुछ नहीं होता था, सिर्फ जो है कि खाना, सोना, या शरारत करनी, या पेड़ों पे चढ़ गए, या बस यही होता था। इसके अलावा कुछ था ही नहीं। होमवर्क भी हमें क्या मिलता था कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक पेज राइटिंग का, इंग्लिश का लिखना है, एक हिंदी का, 45 पेज हिंदी के, 45 इंग्लिश। लेकिन आपके स्कूल्स भी आजकल बहुत डेवलप हो गए हैं। स्कूल्स एक्टिविटी भी देते हैं आपको, एक्टिविटी भी आपसे कराते हैं। एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। एक्टिविटी के लिए जो सोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल है। हमारे टाइम पे तो सिर्फ एक तख्ती हुआ करती थी, उस तख्ती को सुबह शाम लगाओ, मुल्तानी लगाओ, उस पर लिखो और फिर मिटा दो। लेकिन वो भी एक उस समय की बहुत बढ़िया चीज थी। आप उससे, जैसे हम ड्राइंग करते हैं या कोई काम करते हैं, उसके लिए तख्ती जो हम लिखते थे, उस तख्ती से हमारी लिखावट बहुत अच्छी होती थी। हमारा लिखने का जो एक्सपीरियंस था, जो हमारा लिखने का रूटीन था, वो बनता था। तो जिन्होंने तख्ती लिखी है, आप देखोगे अक्सर उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो समय के अनुसार जो भी चीजें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप तख्ती लिखो। आपका जो समय है, जिसमें जो अच्छे स्किल्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं, आप उनको यूज करो। तो थैंक यू। बहुत बढ़िया आप सभी से डिस्कशन रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।